सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्रीमद् वाल्मीकि महर्षि की जय। श्रीमद् वाल्मीकि महर्षि को वंदन करके वाल्मीकि रामायण के महात्म्य में तीसरा अध्याय मैं बताता हूँ। ब्रह्मर्षि नारद जी ने आपको यह अद्भुत इतिहास सुनाया। अब श्री रामायण के महात्म्य का पुनः विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। आपने कार्तिक मास के रामायण की श्रवण की महिमा बताई। अब कृपा पूर्वक दूसरे मास का महात्म्य बताइए। आपके वचनामृत से किसको संतोष नहीं होगा। नारद जी ने कहा, महात्माओं, आप लोग निश्चय ही बड़े भाग्यशाली और कृतकृत्य है, इसमें संशय नहीं, क्योंकि भक्तिभाव से भगवान राम की महिमा सुनने के लिए उद्यत हुए हैं। ब्रह्मावादी मुनियों ने श्री राम के महात्म्य का पुण्यात्मा पुरुषों के लिए परम दुर्लभ बताया है। महर्षियों, अब आप लोग पुरातन इतिहास को सुनिए, जो समस्त पापों का निवारण और संपूर्ण रोगों का विनाश करने वाला है। पूर्व काल की बात है। द्वापर युग में सुमति नामक प्रसिद्ध राजा हो गए। उनका जन्म चंद्रवंश में हुआ। वे श्री संपन्न और सातों द्वीपों के एकमात्र सम्राट थे। उनका मन सदा धर्म में ही लगा रहता था। वे सत्यवादी तथा सब प्रकार की संपत्तियों से सुशोभित थे। सदा श्री राम की कथा का सेवन और श्री राम की ही समाराधना में संलग्न रहते थे। श्री राम की पूजा में लगे रहने वाले भक्तों में वे सदा सेवा करते थे। उनमें अहंकार का नाम भी नहीं था। वे पूज्य पुरुषों के पूजन में तत्पर रहने वाले समदर्शी तथा सद्गुण संपन्न थे। राजा सुमति समस्त प्राणियों के हितैषी, शांत, कृतज्ञ और यशस्वी थे। उनकी परम सौभाग्यशालिनी पत्नी भी समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित थी। उसका नाम सत्यवती था। वह पतिव्रता थी। पति में ही उसके प्राण बसते थे। वे दोनों पति पत्नी सदा रामायण के ही पढ़ने और सुनने में संलग्न रहते थे। सदा अन्न का दान करते और प्रतिदिन जलदान में प्रवृत्त रहते थे। उन्होंने असंख्य पोखरों, बगीचों और बावड़ियों का निर्माण कराया था। महाभाग राजा सुमति श्री सदा रामायण के ही अनुशीलन में लगे रहते थे। वे भक्तिभाव से भावित हो रामायण को ही बाँचते अथवा सुनते थे। इस प्रकार वे धर्मज्ञ नरेश सदा श्री राम की साधना में ही तत्पर रहते थे। उनकी प्यारी पत्नी सत्यवती भी ऐसी ही थी। देवता भी उन दोनों दंपतियों की सदा पूरी प्रशंसा करते थे। वह एक दिन त्रिभुवन विख्यात धर्मात्मा राजा रानी को देखने के लिए विभांडक मुनि अपने बहुत से शिष्यों के साथ वहां आए। मुनिवर विभांडकी को आया देख सुमति को बड़ा सुख मिला। वे पूजा की विस्तृत सामग्री साथ ले पत्नी सहित उनकी अगवानी के लिए गए। तब अतिथि सत्कार संपन्न हो गया। वे शांत भाव से आसन पर विराजमान हुए। उस समय अपने आसन पर बैठकर भूपाल ने मुनि से हाथ जोड़कर कहा। राजा बोले, भगवान, आपके शुभ आगमन से मैं कृतार्थ हो गया, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष संतों के आगमन से सुखमय बताकर उसकी प्रशंसा करते हैं। जहाँ महापुरुष का प्रेम होता है, वहाँ सारी संपत्तियाँ अपने आप उपस्थित हो जाती है। वहाँ तेज, कीर्ति, धन और पुत्र सभी वस्तुएं उपलब्ध होती है, ऐसा विद्वान पुरुषों का कथन है। मुने प्रभु, यहाँ संत महात्मा बड़ी भारी कृपा करते हैं। वहाँ प्रतिदिन साधनों की वृद्धि होती है। ब्राह्मण जो अपने मस्तक पर ब्राह्मणों का चरणोदक धारण करता है, उस पुण्यात्मा पुरुष ने सब तीर्थों का स्नान कर लिया, इसमें संशय नहीं है। शांत स्वरूप महर्षि, मेरे पुत्र, पत्नी तथा सारी संपत्ति आपके चरणों में समर्पित है। आज्ञा दीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। ऐसी बातें कहते हुए राजा सुमति की ओर देखकर मुनीश्वर विभांडक बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने हाथों से राजा का स्पर्श करते हुए कहा, राजन, तुमने जो कुछ कहा वह सब तुम्हारे कुल के अनुरूप है। जो इस प्रकार विनय से झुक जाते हैं, वे सब लोग
परम कल्याण के भागी होते हैं, जो इस प्रकार झुक जाते हैं वे परम कल्याण के भागी होते हैं। गोपाल, तुम सन्मार्ग पर चलने वाले हो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। महाभाग, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुमसे जो कुछ पूछता हूँ उसे बताओ। यद्यपि भगवान श्रीहरि को संतुष्ट करने से बहुत से पुराण भी थे जिनका तुम पाठ कर सकते थे, तथापि इस माघ मास में सब प्रकार से प्रयत्नशील होकर तुम जो रामायण के ही पारायण में लगे हुए, तथा तुम्हारी यह साध्वी पत्नी भी सदा जो श्री राम की आराधना में रत रहती है, इसका क्या कारण है? यह वृत्तांत यथावृत रूप से मुझे बताओ। राजा ने कहा, भगवान सुनिए, आप जो कुछ पूछते हैं वह मैं बता रहा हूँ। हम दोनों का चरित्र संपूर्ण जगत के लिए आश्चर्यजनक है। साधु शिरोमणे, पूर्व जन्म में मैं मालती नामक एक शूद्र था। सदा कुमार्ग पर ही चलता था। सब लोगों को के अहित में संलग्न रहता था। दूसरों की चुगली खाने वाला, धर्मद्रोही, देवता संबंधी द्रव्य का अपहरण करने वाला तथा महापातकियों के संसर्ग में रहने वाला था। मैं देव संपत्ति से ही जीविका चलाता था। गोहत्या, ब्राह्मण हत्या और चोरी करना यही अपना धंधा था। मैं सदा दूसरे प्राणियों की हिंसा में लगा रहता था। प्रतिदिन दूसरों से कठोर बातें बोलता, पाप करता और वेश्याओं में आसक्त रहता था। इस प्रकार कुछ काल तक घर में रहा। फिर बड़े लोगों की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण मेरे सभी भाई बंधुओं ने मुझे त्याग दिया और मैं दुखी होकर वन में चला गया। वहाँ प्रतिदिन मृगों का मांस खाकर रहता था। कटी, कांटे आदि बिछाकर लोगों के आने जाने का मार्ग अवरुद्ध कर देता था। वह इस तरह अकेला बहुत दुख भोगता हुआ मैं निर्जन वन में रहने लगा। एक दिन की बात है, मैं भूखा प्यासा थका मांदा निद्रा से झूमता हुआ एक निर्जन वन में गया। वहाँ दैवयोग से वशिष्ठ जी के आश्रम पर मेरी दृष्टि पड़ी। उस आश्रम के निकट एक विशाल सरोवर था जिसमें हंस, कारंडव आदि जल पक्षी छा रहे थे। मुनीश्वर, वह सरोवर चारों ओर से वन्य और पुष्प समूहों द्वारा आच्छादित था। वहाँ जाकर मैंने पानी पिया और उसके तट पर बैठकर अपनी थकावट दूर की। कुछ वृक्षों की जड़ें उखाड़कर उसके द्वारा अपनी भूख बुझाई। वशिष्ठ के उस आश्रम के पास ही मैं निवास करने लगा। टूटी फूटी स्फटिक शिलाओं को जोड़कर मैंने वहाँ दीवार खड़ी कर दी। फिर पत्तों, तिनकों और काष्ठों द्वारा एक सुंदर घर बना लिया। उसी घर में रहकर मैं व्याघ्रों की वृत्ति का आश्रय ले नाना प्रकार के मृगों को मारकर उन्हें 20 वर्षों तक उनके 20 वर्षों तक अपनी जीविका चलाता रहा। तदनंतर मेरी ये स्वाधी पत्नी यहाँ मेरे पास आई। पूर्वजन्म में इसका नाम काली था। काली निषाद कुल की कन्या और विंध्य देश में उत्पन्न हुई थी। उसके भाई बंधुओं ने उसे त्याग दिया था। वह दुख से पीड़ित थी। उसका शरीर वृद्ध हो चला था। ब्राह्मण, वह भूख प्यास से शिथिल हो गई थी और यह सोच में पड़ी थी कि भोजन का कार्य कैसे चलेगा। देव योग से घूमती घामती वह इसी निर्जन वन में आ पहुंची जिसमें मैं रहता था। गर्मी का महीना था। बाहर धूप सता रही थी और भीतर मानसिक संताप अत्यंत पीड़ा दे रहा था। उस दुखी निरानी को देखकर मेरे मन में बड़ी दया आई। मैंने पीने के लिए जल तथा खाने के लिए मांस और जंगली फल दिए। ब्राह्मण काली अब विश्राम कर चुकी। तब मैंने उसका यथावत वृत्तांत पूछा। महामुने, मेरे पूछने पर उसने जो जन्म कर्म निवेदन किए उसे बताता हूँ, सुनिए। उसका नाम काली था। वह निषाद कुल की कन्या थी। विद्वन, उसके पिता का नाम दंभिक या दाविक था। वह उसकी पुत्री थी और विंध्य पर्वत पर निवास करती थी। सदा दूसरों का धन चुराना, चुगली खाना ही उसका काम था। एक दिन उसने अपने पति की हत्या कर डाली, इसलिए भाई बंधुओं ने उसे घर से निकाल दिया। ब्राह्मण, इस तरह परित्यक्ता काली उस दुर्गम एवं निर्जन वन में मेरे पास आई थी। उसने सारी करतूतें मुझ में इसी रूप में बताई थी। तब वशिष्ठ जी के पवित्र आश्रम के निकट मैं और काली
दोनों पति पत्नी का संबंध करके रहने और मांसाहार का ही जीवन निर्वाह करने लगे। एक दिन हम दोनों के जीविकाओं के निमित्त कुछ उद्यम करने के लिए वहाँ वशिष्ठ जी के आश्रम पर गए। महात्मन वहाँ देवर्षियों का समाज जुटा था। वहीं देखकर हम लोग उधर गए। वहाँ माघ मास में प्रतिदिन ब्राह्मण लोग रामायण का पाठ करते दिखाई देते थे। उस समय हम लोग निराहार रहते और पुरुषार्थ करने में समर्थ होकर भी भूख प्यास से कष्ट पा रहे थे। अतः बिना इच्छा के ही वशिष्ठ जी के आश्रम पर चले गए। फिर लगातार 9 दिनों तक भक्तिपूर्वक श्री रामायण की कथा सुनने के लिए वहाँ हम जाते रहे। मुने, इस समय हम दोनों की मृत्यु हुई। हमारे इस कर्म से भगवान मधुसूदन का मन प्रसन्न हो गया। उन्होंने हमें ले आने के लिए दूत भेजे। वे दूत हम दोनों को विमान में बिठाकर भगवान के परम पद उत्तम धाम में ले गए। हम दोनों देवाधिदेव चक्रपाणी के निकट जा पहुँचे। वहाँ कितने समय तक बड़े बड़े भोग भोगे थे यह बता रहे हैं, सुनिए। कोटि सहस्त्र कोटि युगों तक श्री राम धाम में निवास करके हम लोग ब्रह्मलोक में आए। वहाँ ही उतने समय तक रहकर हम इंद्रलोक में आ गए। मुनिश्रेष्ठ इंद्रलोक में ही उतने काल तक उत्तम भोगों को भोगने के पश्चात पृथ्वी पर आए। यहाँ भी श्री रामायण के प्रसाद से हमें अतुल संपत्ति प्राप्त हुई। मुने, अनिच्छा से रामायण का श्रवण करने पर ही हमें ऐसा फल प्राप्त हुआ। धर्मात्मन, यदि 9 दिनों तक भक्ति भाव से रामायण की अमृतमयी कथा सुनाई जाए तो वह जन्म जरा मृत्यु का नाश करने वाली होती है। विप्रवर, सुनिए। विवश होकर जो भी कर्म किया जाता है वह रामायण के प्रसाद से परम महान फल प्रदान करता है। नारद जी कहते, यह सब सुनकर मुनीश्वर विमंडक राजा सुमति का अभिनंदन करके अपने तपोवन चले गए। विप्रवरों, अतः आप लोग देवादिदेव चक्रपाणी भगवान श्री हरि की कथा सुनिए। रामायण कथा कामधेनु के समान अभिष्ट फल देने वाली है। माघ मास के शुक्ल पक्ष में प्रयत्नपूर्वक रामायण की नवान कथा सुननी चाहिए। यह संपूर्ण धर्मों का फल करने वाली है। इस पवित्र आख्यान समस्त पापों का नाश करने वाला है। जो बाजता अथवा सुनता है वह श्री राम का भक्त है। इस प्रकार स्कंद पुराण के उत्तराखंड में नारद सनत कुमार के संवाद के अंतर्गत श्री रामायण के प्रसंग में माघ मास में श्री रामायण कथा के फल का श्रवण नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ। ओम हनुमते नमः। जय श्री राम।